बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। पूछता भैया फर्म की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हम किस प्रॉपर्टी पे ठप्पा लगाएंगे कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। तो भैया ने जवाब दिया हमको क्या पता, हमको क्या पता, जाके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट देखो। तो भैया ने बड़ी जबरदस्त बात की है। भैया ने कहा है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ठप्पा लगा ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, तो बस वही पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। यानी ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, हम किसको देखेंगे, हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। सामने वाली दुकानें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। तो सिंपल फॉर्मूला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, वो आगे कहता है भैया हमने सब देख लिया, हमको ना ही पता चल रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, हमको ना ही पता चल रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में कोई ठप्पा नहीं लगा। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट आपने रीड आउट कर लिया, आपको पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। यानी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का जिक्र ही नहीं है। अब क्या होगा, तो मैंने कहा ना लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। तो लॉ आता है, लॉ पार्टनरशिप आता है आपकी मदद करने के लिए, वो कुछ फॉर्मूले आपको देता है। उन फॉर्मूलों की मदद से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 1, रूल नंबर 1, प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, if there is no contrary intention appears in the contract। contrary का मतलब बरक्स, अपोजिट, उल्टा, इंटेंशन का मतलब नियत, इरादा। अब क्या बात हो रही है, प्लीज कहा यहां पर ABCD पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आज पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं। प्रिंटर ले आया, फैक्स मशीन ले आया, लैपटॉप लेकर आ गया, स्कैनर लेकर आ गया, फर्नीचर लेकर आ गया। B अपनी हाईएस्ट ले आया, C ने एक प्लेस, एक प्रीमिसेस दे दी, D 2 करोड़ रुपए लेकर आ गया। तो पार्टनरशिप क्रिएट करते वक्त whatever they have thrown into the capital, पार्टनरशिप क्रिएट करते वक्त जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। सेकंड एरो, पॉइंट नंबर 1 के सेकंड एरो में ये बात हो रही है कि मैं लैपटॉप देते वक्त ये कह रहा हूं कि भैया ये लैपटॉप तो मैं दे रहा हूं फर्म के बिजनेस, फर्म के ऑफिस वर्क के लिए, लेकिन ये लैपटॉप बदस्तूर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगा। क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज नो कॉन्ट्रेरी इंटेंशन। अगर कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं है तो तब वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन क्या है, मैं लैपटॉप तो दे रहा हूं फर्म के बिजनेस के लिए, लेकिन ये लैपटॉप बदस्तूर मेरी प्रॉपर्टी रहेगा, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बेशक फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए, फर्म के ऑफिस वर्क के लिए वो लैपटॉप, वो स्कैनर, वो प्रिंटर, जो कुछ भी है वो यूज हो रहा है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, रूल नंबर 1 कि पार्टनरशिप क्रिएट करते वक्त व्हाटएवर दे हैव थ्रोन इनटू द कैपिटल ऑफ द फर्म वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, बशर्ते कि उनकी इंटेंशन इसके बरक्स ना हो। नंबर 2, प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड। सब्सिक्वेंटली का मतलब पार्टनरशिप क्रिएट होने के बाद, आफ्टरवर्ड्स। सब्सिक्वेंटली का मतलब आफ्टरवर्ड्स। तो पार्टनरशिप क्रिएट हो गई, पार्टनरशिप की गाड़ी चल पड़ी। अब फर्म ने फर्म के लिए, फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म की मनी से फर्म के लिए एक प्रॉपर्टी परचेज की है। तो अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है
तो फर्म की प्रॉपर्टी है। भाई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद फर्म ने फर्म के लिए, फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए, कब? व्हाइल एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के पैसों से एक प्रॉपर्टी परचेज की है, वो फर्म की प्रॉपर्टी है। बस ये फ्रेजेस आप ज़हन में रखें, बजाय वो लंबे लंबे जुमलों के रट्टे मार देंगे। फॉर्मूला नंबर 3, रूल नंबर 3, गुडविल। पहले तो गुडविल का मतलब समझ लें। गुडविल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो जो KFC लिखा हुआ और वो जो बाबा का स्टैचू है ये गुडविल है, नहीं। गुडविल में सब कुछ आ जाता है। मसलन यूनाइटेड किंग बेकरी है यहाँ कहीं, उसका नेम, उसका लोगो, वो तो गुडविल है ही है। कस्टमर्स आ रहे हैं, ये भी गुडविल है। बर्थडे पार्टीज का ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, ये भी गुडविल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये भी गुडविल है। कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑर्डर आ रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, ये भी गुडविल है। सरकारी दफ्तर के ऑर्डर आ रहे हैं, ये भी गुडविल है। तो गुडविल का मतलब दी इंटायर एडवांटेजियस पैकेज। बेशक गुडविल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि टेंजिबल नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी है तो गुडविल, गुडविल बोले तो द एंटायर एडवांटेजेस पैकेज, ये भी फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त इसको भी सेल किया जाएगा। सेल के बाद जो रकम आएगी उसका बंटवारा होगा। उसके बाद नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4, रूल नंबर 4, द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, विश्वासघात करना। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ फंडामेंटल ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ का ब्रीच करना, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ को तोड़ना, विश्वासघात करना। अब जरा यहां पर देखें, अगर हम कोई एक्स्ट्रा टर्म सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा लीगल टर्म सुन रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि हम सुम्मुम बुकमुम मुमजुन बैठे रहें। कोई इजाफी एडिशनल लीगल टर्म्स अगर हम सुन रहे हैं तो उसको अलग से नोट कर लिया करो। इनका स्टेट एजेंसी का बिजनेस है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। ABC ने D को असाइनमेंट दी है, जाके यार एक लैंड जमीन लीज पे एक्वायर करो। तो DZ के पास गया लैंड लीज पे हासिल करने के लिए, लैंड लीज पे हासिल करने के लिए। तो जो अपनी जमीन किसी दूसरे को लीज पे देगा वो कहलाएगा लेसोर, लेसोर। और जिसको जमीन लीज पे दी गई है वो कहलाएगा लेसी। तो D और Z के दरमियान लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। D ने कहा अबे मैं तो किसी से भी जमीन लीज पे ले सकता हूं, तेरे पास आने का क्या फायदा। Z ने कहा क्या मतलब। D ने कहा भाई मेरी जेब गरम कर, कोई कमीशन वगैरह, तो ये इतनी कमाई होगी, चंद रेवड़ी हम भी खा लेंगे। तो लेसोर ने, Z ने D की जेब में खामोशी से 5 लाख रुपए रख दिए। दिस इज क्लैंडेस्टाइन, सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन। प्रॉफिट, मनी, प्रॉपर्टी। तो ये 5 लाख रुपए जो है ये उसने ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, विश्वासघात करके ये प्रॉपर्टी हासिल की है। तो अगर एक पार्टनर ने विश्वासघात करके कोई प्रॉपर्टी हासिल की है तो वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। बेशक अभी ABC नाबल्द है, उनको ये बात मालूम नहीं है, तब भी ये 5 लाख रुपए फर्म की प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये बात हम क्वालिफाइड ड्यूटीज में पढ़कर आए थे। फर्म की प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस पर्पसेस के लिए अप्लाई करनी है, बोले तो पर्सनल प्राइवेट पर्पस के लिए अप्लाई नहीं करनी कि फर्म की IS में फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ तुम पिकनिक मनाने चले गए, मजे आ रहे हैं।
फिर उसके बाद क्या बात हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट। अगर एक शख्स फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, अगर एक पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके मनी मेकिंग कर रहा है, मसलन फर्म की गाड़ी है, उस गाड़ी में तुमने क्या कहते हैं वो उबर के कस्टमर भी लेना शुरू कर दिए, पार्टनर्स को ये बात मालूम ही नहीं है, हालांकि वो गाड़ी फर्म की है। उबर के कस्टमर दे धनाधन तुम मिटाए जा रहे हो, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके मनी मेकिंग कर रहे हो, तो यू आर, वो पार्टनर अकाउंटेबल है टू द फर्म। अगर एक पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके मनी मेकिंग करता है, ही इज अकाउंटेबल टू द फर्म। तो यार इसकी अंग्रेजी बनाना क्या मसला है? If a partner makes money by using the property of the firm, comma, he is accountable to the firm for such money, for such profits. That's it. तो ये 4 फॉर्मूले, ये 4 रूल है, ये डिटरमिन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। कब? जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में खामोशी हो, हादसा दाविस्ता।